तो जस्ट लेट मी जस्ट टर्न ऑफ माय कैमरा ताकि विजिबिलिटी आपको ज़्यादा अच्छे से हो जाए स्क्रीन की। तो अब बात करते हैं, जैसे कि डिस्क्लेमर है, दिस वेबिनार इज नॉट इंटेंडेड फॉर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग इन एनी और स्पेसिफिक स्टॉक इंडेक्स बिफोर इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग सीक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर। देन द सिक्योरिटी कोटेड हेयर आर फॉर इलस्ट्रेशन ओनली एंड नॉट रिकमेंडरी। यानी आज के दिन जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं उन पर्टिकुलर जो भी स्टॉक्स या इंडेक्स हम डिस्कस करेंगे, दीज आर नॉट रिकमेंडेशंस, सिर्फ एक इलस्ट्रेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, राइट। अब आज के दिन अगर हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक क्या होने वाले हैं, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, देन उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ऑप्शन पे। उसके बाद स्ट्रेटेजी सिलेक्शन करते हैं, हम कैसे सेलेक्ट करें स्ट्रेटेजी यूजिंग ग्रीक्स। ग्रीक्स को अगर हम ध्यान में रखें तो किस तरीके से हम ऑप्शंस को सेलेक्ट करें स्ट्रेटेजी को। देन ग्रीक्स की हेल्प से, यानी जो भी हमारे ऑप्शंस की देखेंगे इंटरनल, उनकी हेल्प से हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में टॉप बना रही है या बॉटम बना रही है। तो डेफिनेटली इट ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू। यानी अगर हम कल की बात करें, कल के दिन जैसे मार्केट मॉर्निंग में गिरनी शुरू हुई थी, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन जरूर मार्केट ने दे दिया था। वो कैसे दिया था मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑफ द सेशन में। एंड देन वील मूव टू द Q&A सेशन, यानी क्वेश्चन आंसर हम उसके बाद लेंगे। अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ग्रीक्स। आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी अवेयर होंगे, और कई लोग हैं जैसे क्यों चैट ऑप्शंस में भी आ रहा है कई लोगों का कि सर हमें ग्रीक्स के बारे में नहीं पता है। तो ग्रीक्स बेसिकली क्या है? ग्रीक्स आपको एक ऑप्शंस प्राइस की सेंसिटिविटी बताते हैं। यानी अगर एक निफ्टी की कॉल ऑप्शन है, लेट से मैं बोलता हूँ 21,500 की कॉल ऑप्शन है, तो वो ऑप्शंस कैसे मूव करेगी, उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम डिवाइड करते हैं, लाइक डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, और फिर सेकंड ऑर्डर ग्रीक्स भी आते हैं। बट आज के सेशन में हम बेसिक ग्रीक्स लेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। अब अगर हम बात करें डेल्टा की, विच इज द बेसिक ग्रीक, राइट, तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेल्टा हमें बताता क्या है, राइट। तो डेल्टा हमें बताता है चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस ऑफ ऑप्शंस विद रिस्पेक्ट टू द अंडरलाइंग प्राइस। यानी डेल्टा हमें सिर्फ ये मेजर करके बताता है कि अगर अंडरलाइंग प्राइस मूव होगी, यानी अगर हम निफ्टी का एग्जांपल जैसे ले रहे हैं कि 21,500 की अगर कॉल है, अगर वो उसका प्राइस किस तरीके से मूव होगा निफ्टी के मूव होने पे, यानी अगर निफ्टी 21,500 से 21,600 चले जाए, तो निफ्टी का जो ऑप्शन है उसका प्राइस कैसे मूव करेगा, राइट। तो अगर हम कॉल की बात करें, कॉल का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होता है, वो होता है 0 से लेके 1 के बीच में। लेट मी जस्ट हाईलाइट, ओके। तो जो कॉल ऑप्शन का डेल्टा होता है वो रेंज करता है 0 से 1 के बीच में। वहीं पे अगर हम बात करते हैं पुट डेल्टा, वो हमेशा नेगेटिव होता है 0 से -1। अब 0 से -1 क्यों होता है? क्योंकि निफ्टी अगर बढ़ती है तो पुट हमेशा टूटेगी, राइट, और निफ्टी अगर गिरेगी तो पुट हमेशा बढ़ेगी। तो हमेशा वो इनवर्स बिहेव करती है ऑप्शन के प्राइस इंडेक्स के, यानी अंडरलाइन के अगेंस्ट। अब अगर हम एग्जांपल लें, यहाँ पे निफ्टी 21,500 की कॉल का डेल्टा 0.5 है, लेट से मैं बोलता हूँ एटीएम मार्केट चल रही है, यानी मार्केट अभी 21,500 चल रही है, और एट द मनी यानी उसी प्राइस की ऑप्शन, यानी स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन अगर बोले 21,500 की जो डेल्टा है वो 0.5 का है, और अभी जो प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 90 रुपीज का, राइट। तो अब यहां से अगर निफ्टी 100 पॉइंट गेन करती है तो प्राइस क्या होगा? प्राइस क्या होगा? 0.5 इंटू 100, यानी 0.5 इंटू 100, यानी ऑप्शन के प्राइस में 100 का 0.5 इंटू करेंगे विच इज 50 रुपीज, और ऑप्शन का पहले प्राइस कितना था? 90। तो 90 प्लस 50 इज इक्वल टू 140। तो 140 के अराउंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रीमियम हो जाएगा। तो एज इफ नाउ अभी किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन है तो दे कैन आस्क ऑन चैट बॉक्स। ओके, सो यहाँ पे हम क्लियर हैं डेल्टा को लेके? परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, अब आप लोगों के आए तो कई ने बोला एक बार फिर से सर एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ऑप्शंस के डेल्टा की, तो डेल्टा हमें क्या बता रहा है? डेल्टा हमें बता रहा है कि
ऑप्शन का प्राइस, यानी जो जैसे यहाँ पे मैं 21,500 की कॉल ले रहा हूँ, 21,500 स्ट्राइक है, उसकी कॉल ले रहा हूँ 90 रुपीज की, तो वो मार्केट मूव यानी निफ्टी अगर मूव करेगी उसके हिसाब से कितनी मूव करनी चाहिए। तो अगर मैं बोलता हूँ डेल्टा यहाँ 0.5 का डेल्टा है, राइट, तो जब निफ्टी 100 पॉइंट गेन करेगी तो मैं 100 इंटू 0.5 करूंगा, तो यानी क्या होगा कि 100 की मूवमेंट पे वो 50 रुपए और प्राइस गेन कर जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ 90 + 50 हो जाएगा। अब यहीं पे अगर पुट होती सेम प्राइस पे तो क्या होता, 50 रुपए से पुट टूट जाएगी। इसलिए जब भी हम देखते हैं मार्केट बढ़ती है तो पुट टूटती है, और मार्केट जब गिरती है तो कॉल बढ़ती है। अब कईयों ने बोला हाउ टू डिसाइड डेल्टा वैल्यू। देखो डेल्टा वैल्यू क्या है, कैलकुलेशन से निकलती है, ब्लैक एंड सॉल्व मॉडल है, वो मैं आपको कैलकुलेटर भी दिखाऊंगा आगे जाके कि कैसे कैलकुलेटर आपको मिल जाता है, राइट। अब हम डेल्टा के बाद हमारा सेकंड आता है, सेकंड ऑर्डर ऑफ वीक, विच इज लेस यूज बाय द रिटेलर। रिटेलर्स इसे कम यूज करते हैं बिकॉज गामा जो होता है वो बहुत माइनर वैल्यू होती है, बिकॉज ये ट्रैक क्या करता है, गामा मेजर रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा, यानी अगर निफ्टी मूव करेगी तो मेरा जो यहाँ 0.5 का डेल्टा है वो कितना हो जाएगा 100 पॉइंट ऊपर होने पे, तो वो मेजर करता है। तो इसलिए जब हम बात करते हैं कि गामा जो होता है वो एज ए रिटेलर बहुत कम देखते हैं, क्योंकि पोजीशंस इतनी बड़ी नहीं होती तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम होता है। अब आप समझिए कि गामा मुझे क्या बता रहा है, गामा मुझे बता रहा है कि निफ्टी अगर मूव करेगी तो ये 0.5 का डेल्टा ये 0.6 का होगा या कितना होगा अगर 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर चले जाएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ कि निफ्टी 21,500 की कॉल का डेटा, लेट्स से इस एग्जांपल मैंने लिया 0.5 का है, और उसी पर्टिकुलर कॉल का गामा है 0.0005। तो मैं बता रहा हूँ गामा बहुत छोटी वैल्यू होती है, अनलेस अनटिल आपकी बहुत बड़ी पोजीशन ना हो मार्केट में, तो उसका इम्पैक्ट उतना कम पड़ता है, क्योंकि हम एज ए रिटेलर 1 2 5 6 लॉट पे काम कर रहे होते हैं, तो हमको उतना इम्पैक्ट गामा का नहीं पड़ता है। अब क्या होगा कि लेट से निफ्टी यहां से 100 पॉइंट भाग जाती है, तो मेरा डेल्टा कितना मूव करेगा। अब डेल्टा कितना हुआ, 100 इंटू गामा, तो गामा हुआ 0.05, तो 0.5 से मेरा डेल्टा मूव करेगा। तो अब डेल्टा कितना था, 0.45, और उसमें मैंने ऐड किया 0.05, राइट। मैं आपको दिखाता हूं कि 0.45 यहां से आ गया, और दिस अगर 100 पॉइंट से मैंने इसको इंटू कर दिया है तो 0.5 ऐड हो जाएगा इसमें, तो मेरा जो नया डेल्टा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.5 का। तो मेरा डेल्टा कितना हो गया, 0.5 का हो गया। तो एज इफ नाउ गामा हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता एज ए रिटेल ट्रेडर, बट यू शुड नो कि गामा क्या होता है। अब हम बात करते हैं वेगा की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दिन भी अगर हम बात करें वेगा की तो वेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वेगा हमें बताता है कि वॉलेटिलिटी, राइट, अगर हम आज के दिन भी बात करें, हर कोई बात करता है वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, वॉलेटिलिटी गिर गई है, राइट। हम हमेशा सुनते हैं कि इवेंट होने वाला है, इवेंट से पहले वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, या आरबीआई पॉलिसी आने वाली है उससे पहले वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, राइट, या इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं तो वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। तो वॉलेटिलिटी बेसिकली वेगा क्या बताता है, वेगा बताता है कि 1% या पर्टिकुलर जो चेंज आएगा अंडरलाइंग की वॉलेटिलिटी में, उससे ऑप्शन का प्राइस कितना मूव करने वाला है, राइट। यानी अगर एग्जांपल के तौर पे मैं लूं कि 21,500 की कॉल का वेगा 5 है, राइट, और ऑप्शन चल रही 90 रुपए की। अब मैं बोलता हूं कि जो इसकी वॉलेटिलिटी है या आईवी आप देखते होंगे 11% से 13% हो गई, तो 2% बढ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, वॉलेटिलिटी हम जब बात करते हैं वो एब्सोल्यूट टर्म में बोलते हैं, 11 से 13% हो गई, राइट। आप ये मत देखना इम्पैक्ट की 11 से 13 तो 2% बढ़ी है, 2/11 कर दूं और फिर निकालूं कितना परसेंट, वो नहीं करना, हमने एब्सोल्यूट देखना है। आईवी 11 थी, 11 से 12 हुई है तो यानी 1% बढ़ी है, 11 से 13 हुई है तो 2% बढ़ी है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टर्म में जब हमने देखा 11 से 13 आईवी चेंज हुई, तो मेरा जो 90 रुपए का ऑप्शन था, 90 रुपए में 5 का वेगा था, तो 2% जब बढ़ी तो 2 इंटू 5 कर दिया मैंने, 2 इंटू 5 कर दिया तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली कुछ भी चेंज नहीं हुआ होगा मार्केट में, लेकिन आपकी सामने सामने आप देखोगे 90 रुपए की ऑप्शन सीधे 100 रुपए हो गई है। और ये एक रीजन होता है, हम देखते हैं कि कई बार हम बोलते हैं कि मार्केट में कुछ हो नहीं रहा है लेकिन ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं?
क्योंकि कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी आने वाली होती है, तभी वॉलिटिलिटी हमारी बढ़ रही होती है। और हम लोग देखते हैं कुछ ना कुछ एक इवेंट आने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आने, तो वॉलिटिलिटी बढ़ती है। और ये आपने देखा होगा जब अचानक से कोई न्यूज आती है मार्केट में विच इज टोटली अनएक्सपेक्टेड, जो अचानक से कोई न्यूज आती है और वॉलिटिलिटी अचानक से स्पाइक कर जाती है। क्यों? क्योंकि आउटकम किसी को पता नहीं होता। तो इस चक्कर में क्या होता है, हमारा जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है वो बढ़ जाता है, राइट। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि कॉल और पुट के लिए सेम होगी। तो डेफिनेटली कॉल, अगर बात करें वॉलिटिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, कॉल और पुट दोनों के प्राइसेस बढ़ेंगे। और अगर वॉलिटिलिटी गिरेगी, यानी अगर वेगा, वॉलिटिलिटी गिरने पे क्या होगा, इफ ड्रॉप इन वेगा विल टिपिकली बोथ कॉल और पुट के प्राइसेस गिरेंगे। तो ये हम नॉर्मल है, हम देखते हैं आईवी कम होती है तो प्रीमियम कम होते हैं, आईवी बढ़ती है तो प्रीमियम ज्यादा होते हैं। तो वेगा हमारा क्या मेजर कर रहा है कि वॉलिटिलिटी में चेंज होने पर ऑप्शन के प्रीमियम कितने बढ़ेंगे या कम होंगे। अब एक थीटा है जो हम हमेशा सुनते हैं कि भैया ऑप्शन ऑप्शन के प्राइसेस इरोड हो गए, या थीटा आज के दिन कुछ नहीं हुआ और प्राइसेस सब गल गए, बोलते हैं लोग नॉर्मल टर्म में। तो क्या होता है, थीटा हमें क्या बताता है कि अगर अंडरलाइंग में कुछ भी ना हुआ हो, पूरे दिन भर में कुछ भी प्राइसेस चेंज नहीं हुए हो, अंडरलाइंग में कोई चेंजेस नहीं हुए हो, लेकिन ऑप्शन का कितना प्राइस टूटेगा, राइट। अगर हम बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि आप ऑप्शन को जो ट्रेड करना है वो फ्राइडे के दिन ट्रेड करो, थर्सडे में मत ट्रेड करो एज ए बायर। क्यों? क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम टूटेंगे, राइट। और या फिर हम जैसे बोलते हैं कि थर्सडे के दिन थीटा बहुत ज्यादा है तो थर्सडे के दिन ऑप्शन सेलिंग करते हैं क्योंकि थीटा उन्हें ज्यादा मिल रहा होता है, राइट। अब बात करते हैं द ऑप्शन थीटा इज मेजरमेंट ऑफ द ऑप्शन टाइम डीके, थीटा मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन लूज, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अगेन एग्जांपल देता हूँ, 21,500 की कॉल का थीटा अगर 15 रुपए है और करंट मार्केट प्राइस 90 चल रहा है, तो डे एंड पे अगर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए फैक्टर में, तो वहां पे क्या हुआ, एक्सक्यूज मी, 90 रुपए की ऑप्शन टूट के 75 हो गई। तो हम देखते हैं ना, पूरे दिन भर निफ्टी कुछ नहीं कर रही है, साइडवेज ट्रेड हो रही है, ऑप्शन हमने खरीदी थी 100 रुपए में और शाम तक जा रहे हैं 90 रुपए हो गई ऑप्शन, और हमने बोला यार कुछ नहीं हुआ है तो कोई मूवमेंट ही नहीं है और मेरे ऑप्शन 90 रुपए की हुई। क्यों? क्योंकि उसमें से थीटा जो टाइम वैल्यू थी वो चली गई। देन कुछ क्वेश्चंस हैं, वेर वी कैन चेक आईवी नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा, एक्सप्लेन कर दीजिए। देन डज डेल्टा एंड वेगा वर्क इंडिविजुअली चेंज। देखिए डेल्टा और वेगा जो होते हैं ये दोनों इंडिविजुअली, डेल्टा बेसिकली आपको मूव बता रहा है प्राइस क्या, और वेगा मैंने आपको बोला, अगर वेगा हम कब देख रहे हैं, वॉलेटिलिटी हम तब बोल रहे हैं कि और कुछ चेंज नहीं हो रहा लेकिन सिर्फ वॉलेटिलिटी चेंज हो रही है, यानी निफ्टी वहीं की वहीं है और वॉलेटिलिटी अचानक से कोई न्यूज आई तो एकदम से स्पाइक होगी वॉलेटिलिटी और क्या होगा, प्रीमियम चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आईवी आपकी बढ़ गई और आईवी बढ़ने से आपकी 90 की ऑप्शन 100 रुपए होगी खड़े खड़े। तो इसलिए जब भी वेगा भी अलग काम कर रहा है और आपका डेल्टा अलग काम कर रहा है, डेल्टा कब काम करेगा, डेल्टा तब काम करेगा जब निफ्टी में कोई मूवमेंट हो रही है, यानी निफ्टी आपकी 100 पॉइंट ऊपर बढ़ गई, जैसे आज के दिन अगर हम बात करें, निफ्टी जैसे 100 पॉइंट ऊपर बढ़ गई, तो जो नीचे की ऑप्शन होगी उसमें देखना प्रीमियम सुबह क्या खुला था और शाम होने तक कितना हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि उसमें उसमें बेसिकली क्या हुआ कि अपना डेल्टा की वजह से प्राइस चेंज हुआ। अब अगर हम बात करें शाम तक, उसमें थीटा भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि थीटा भी गया, एक दिन का थीटा भी तो गया उसमें। अब आज के दिन एक्सपायरी थी, मैं हम मंथली ऑप्शंस देखें, एक्सक्यूज मी, जो नेक्स्ट वीक की है, तो उसमें डेल्टा आप एडजस्ट करके देखना और थीटा एडजस्ट करके देखना। तो मॉर्निंग का आप ओपनिंग में देखना जो रेट था उसमें आप डिफरेंस देखोगे, आप उससे अंदाजा लग जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आईवी आईवी आपको बोल रहा हूँ, आईवी ग्रीक का पार्ट नहीं होता, राइट, क्योंकि वेगा हमने डिस्कस कर लिया तो आईवी इज नॉट, बट इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में एज ए ट्रेडर, क्योंकि हम इंडिविजुअली स्ट्राइक्स की आईवी ट्रैक करते हैं टू। और आईवी बेसिकली क्या होती है, ये फोरकास्टेड होती है, राइट। इम्प्लाइड वॉलिटी इज ए फोरकास्टेड हाउ वॉलिटिलिटी ऑफ अंडरलाइंग स्टॉक इज बी एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में क्या वॉलिटिलिटी रहने वाली है वो एक्सपेक्टेशन से हमारी आईवी ड्राइव होती है, राइट। अब अगर हम बात करें कि इससे हम क्या एजम्पशन लगाते हैं, मार्केट क्या एज्यूम कर रही है आने वाले टाइम पे,
और ये मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे एग्जैक्टली हम कैसे इसको प्रिडिक्शन में यूज कर रहे हैं। देन हमेशा आप देखो, हायर देन द नॉर्मल इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी आर यूजली मोर फेवरेबल फॉर ऑप्शन सेलर। तो अगर हम बात करें कि हायर आईवी होती है, तो ऑप्शन जो सेलर होते हैं वो ऑप्शन सेल करके चलेंगे। और अगर हम बात करें लोअर अगर आईवी होती है, तो वो फेवरेबल होती है ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन बायर क्या करेगा, उसको बाय करके चलेगा। इस थीटा इज रिलेटिव टाइम कंज्यूमिंग ड्यूरिंग द डे। हाँ, थीटा जैसे आप पूछ रहे हो, थीटा क्या है कि जैसे जैसे डे आपका क्रॉस होगा, तो आपके जो ऑप्शन के प्रीमियम होंगे वो ब्रेक होते जाएंगे और उससे टूटते जाएंगे प्राइसेस। क्यों? क्योंकि आपका एक तरीके से टाइम डीके, थीटा डीके हो रहा है। इवन इफ प्रीमियम गोज अप नेक्स्ट डे डज इट कंसिडर थीटा? नहीं, अगर आपके नेक्स्ट डे प्रीमियम अप हो रहे हैं तो उसके दो रीजन होंगे। अगर मैंने कॉल ले रखी, गैप अप ओपनिंग हो रही है मार्केट में, तो कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे, पहली चीज। सेकंड चीज, आईवी बड़ी होगी, आईवी इतनी ज्यादा बड़ी होगी उससे थीटा को इम्पैक्ट खत्म कर दिया होगा, इस वजह से उसके प्रीमियम बड़े होंगे। तो नेक्स्ट दिन जब ओपनिंग में आपको कोई भी ऑप्शन प्रीमियम प्रीमियम महंगा दिख रहा है कल के मुकाबले, तो उसमें दो रीजन होंगे, एक तो डेल्टा होगा और दूसरा वेगा होगा। अगर डेल्टा आपका जस्टिफाइड नहीं हो रहा, तो आप आईवी चेक करो, कल की जो क्लोजिंग आईवी थी उस पर्टिकुलर स्ट्राइक की और की जो आईवी थी उसमें डिफरेंस होगा। एज इफ नाउ काफी क्वेरीज हैं, इसको हम मैं क्वेरीज को लास्ट में फिर ले लेता हूँ कि आईवीज कैसे चेक कर सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट कि हम लोग किस तरीके से अपने, अगर हम बात करें किस तरीके से हम ऑप्शंस की ग्रीक्स ढूंढ सकते हैं वो चीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेलेक्टिंग स्ट्रेटजी यूजिंग ग्रीक। तो ग्रीक यूज करके हम स्ट्रेटजीज कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। माई वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन? कुछ लोग बोल रहे हैं ब्रेक हो रही है वॉइस। परफेक्ट। ओके, परफेक्ट। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ऑप्शन सिलेक्शन हम कैसे करें। तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझने की जरूरत है। आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नए ने बोला था हम नए मार्केट में, तो अब समझने की जरूरत है। कॉल होती क्या है? कॉल बेसिकली क्या होती है? इट गिव द बायर टू राइट, नॉट ऑब्लिगेशन, टू बाय स्टॉक, कॉमोडिटी और इंस्ट्रूमेंट एट स्पेसिफिक प्राइस। और वो स्पेसिफिक प्राइस होती है हमारी स्ट्राइक प्राइस। यानी अगर 21,500 पे मैंने कॉल बाय करी है, तो मेरे पास एक राइट आ गया निफ्टी को बाय करने का 21,500 पे, राइट। और इसी तरीके से अगर मैं पुट की बात करूं, तो पुट ऑप्शन गिव अ बायर टू राइट टू सेल। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ पुट ऑप्शंस में, क्या होगा? एक ऑब्लिगेशन होगा सेल करने के लिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक टाइपो एरर हुआ है। ये होगा पुट ऑप्शंस गिव गिव द बायर राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू सेल स्टॉक और कमोडिटी विद ए स्पेसिफिक प्राइस। अगर स्पेसिफिक प्राइस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो पुट राइटर के पास उसे सेलिंग करने का होता है ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ऑप्शन चेन देख रहा हूँ, राइट। यहाँ पे आप ऑप्शन चेन देख रहे होंगे, ये आज का है ड्यूरिंग द डे। अगर 21 दिसंबर लाइव मार्केट में एक स्क्रीनशॉट लिया है, तो 21,000 लेट से मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक एटीएम है यहाँ पे जो रखा है, तो 220 रुपए की ऑप्शन है और 1 रुपए 90 पैसे की यहाँ पे एक ऑप्शन है, राइट। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे एक सेकंड, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा 21,200, सॉरी, यहाँ पे ऊपर के लेवल पे हम ऑप्शन ले रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑप्शंस में यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे कॉल के प्रीमियम कम होते जा रहे हैं, राइट। और जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे 21,000 से 20,990, 900, 900, 850, 800, यहाँ पे प्रीमियम बढ़ रहे हैं कॉल के, ठीक है। और सेम वे में अगर मैं पुट की बात करूँ, पुट में जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, यानी 20,800, 20,700, यहाँ पे प्रीमियम टूट रहे हैं। अब ये प्रीमियम क्यों टूट रहे हैं उसको समझते हैं। कि जब भी हम ऑप्शंस की बात, जैसे मैंने आपको करी थी कॉल ऑप्शंस की, तो कॉल ऑप्शन में मेरे पास क्या था? एक राइट था बाय करने का
इंस्ट्रूमेंट को, अंडरलाइंग को, राइट। तो अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, राइट। क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है कि मुझे ये पर्टिकुलर पोजीशन कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी पे प्रॉफिट देगी, राइट। अगर मैं बात कर रहा हूँ एटीएम ऑप्शन की, लेट से निफ्टी 21,200 पे ट्रेड कर रही है, तो 21,200 के ऊपर जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी हुई? 21,200 के ऊपर जाने की 50% प्रोबेबिलिटी हुई। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे उसी प्राइस पे कर रहा है। लेकिन अगर निफ्टी लेट से 20,800 पे ट्रेड कर रही है, तो 21,200 के ऊपर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? मोर देन 80% या ऑलमोस्ट 100%। तो हमारा जो डेल्टा है वो क्या बता रहा है कि एटीएम पे वो हमें बता रहा है कि 50% चांसेस हैं कि हम लोग उस पर्टिकुलर ऑप्शन, वो ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर होगी, राइट। और जो इन द मनी ऑलरेडी आ चुकी है उनकी प्रोबेबिलिटी तो ऑलरेडी है। यानी अगर मैं निफ्टी आज के दिन 21, एक्सक्यूज मी, 21,200 की अगर मैं स्ट्राइक कर रहा हूं और मैं 21,000 के ऑप्शन ले रहा हूं, तो 21,000 के ऑप्शन, 21,000 के ऑप्शन मतलब 21,200 के 21,000 के ऊपर जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी हुई? ऑलरेडी मार्केट 21,200 पे चल रहा है, तो 21,000 पे ऑलरेडी मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा ही हुई, क्योंकि ऑलरेडी ये उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ? 60% प्रोबेबिलिटी हुई कि मार्केट 21,000 के ऊपर होगा। तो यानी अगर आपका 21,200 पे मार्केट 37 रुपए चार्ज कर रहा है, तो 21,100 पे 123 कर रहा है, तो आप, मार्केट मेरी जब ऑलरेडी 21,200 पे ट्रेड कर रही है, तो 21,100 के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 60% हो गई। फिर मैं थोड़ा और नीचे जाऊंगा, 21,000 ऊपर जाने की कितनी हुई? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट तो यहाँ पर है। लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस थिंग। अगर मार्केट मेरी ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड कर रही है, तो हम बोलेंगे कि इसके ऊपर, इस लेवल पे तो मेरे पास 50% प्रोबेबिलिटी हुई जाने की। लेकिन जब इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? ये ऑलरेडी जा चुकी है, तो प्रोबेबिलिटी मेरी हमेशा ज्यादा होगी। तो इस वजह से हम लोग हमेशा प्रीमियम ज्यादा चार्ज करेंगे। तो इस टेबल से हमें क्या समझ में आया कि जो मेरी एटीएम है उसकी जो डेल्टा होगा वो 0.5 का होगा। इन द मनी जो ऑप्शन का डेल्टा होगा वो 0.6 होगा। क्यों? क्योंकि उसकी 60% प्रोबेबिलिटी है, 70% प्रोबेबिलिटी है कि उस ऑप्शन में मुझे पैसे मिलेंगे। वहीं पे अगर आप बात करोगे और डीप जाओगे, तो उसमें कितना है? वो इन द मनी है, उसमें भी वो ऑप्शन जीरो नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी। इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 80% है या 100% है, राइट। अब एक थीटा, जो हम बोलते हैं कि थीटा हमारे लिए एक टाइम बम है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऑप्शन बायर है और मार्केट अगर मूव नहीं करती है, तो थीटा बहुत तेजी से टूटता है। अब हम लोग एज ए रिटेलर हम क्या करते हैं? हमें सस्ती ऑप्शन चाहिए, तो हम क्या करते हैं? दूर की ऑप्शन बाय कर लेते हैं, राइट। तो दूर की ऑप्शन पहले तो हमें दिखता है कि टूट नहीं रही है, टूट नहीं रही है। तो जैसे जैसे टाइम पास होता है, लास्ट में जाके बहुत तेजी से ऑप्शन टूट जाती है। लेकिन हम देखते हैं जो इन द मनी ऑप्शन है, उसमें क्या है? उसमें ऑलरेडी थीटा बहुत कम है। लेट से मैं अगर एग्जांपल दूं यहाँ पर, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 रुपए की ऑप्शन है, इतनी दूर की, 1 रुपए 60 पैसे की, तो ये टूटेगी कितनी है? एक दिन ट्रेड होगी, 1 रुपए 20 पैसे बंद होगी, फिर अगले दिन देखोगे आप 80 पैसे बंद होगी, फिर 50 पैसे बंद होगी, धीरे धीरे। लेकिन अब जो आप ऑप्शन देखोगे इन द मनी की, उसमें ऑलरेडी क्या है कि थीटा है ही नहीं। थीटा होगा मुश्किल से 10 रुपए का होगा। तो 300 रुपए की अगर ऑप्शन है, लेट से 323 हो रही है, 310 ट्रेड कर रही है, तो वो धीरे 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 उसमें से प्रीमियम टूटेगा बहुत कम, क्योंकि उसमें ऑलरेडी थीटा है ही नहीं। तो इसलिए हम, क्या होता है जब हम बहुत दूर की ऑप्शन बाई करते हैं, तो इट्स लाइक अ टाइम बम, कि अगर मूवमेंट नहीं आई तो मेरी ऑप्शन जीरो होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे हमेशा ऑप्शन जो सेलेक्ट करनी है वो पास की करनी है, ज्यादा दूर की नहीं करनी है। या तो एटीएम की करोगे या दूर। अब हाँ, यही एक, जो दो लोगों ने क्वेश्चंस लिखे हैं कि आईटीएम में एक तो प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है, दूसरा ये होता है कि डीप कब बाय करनी चाहिए आईटीएम और ओटीएम। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि देखो, जो आपकी दूर की जो भी आपकी
ऑप्शन होगी इन द मनी वाली, वो डेफिनेटली एक्सपेंसिव होगी। और ओटीएम, तो वो क्या होता है हम लोगों के लिए एक बड़ा लुक्रेटिव हो जाता है एज ए रिटेलर। जो हम क्या करते हैं, ऑप्शन बाय करते हैं दूर की, तो हम लोग को दिखता है कि 4 रुपए की ऑप्शन है और जाने के लिए कितना है, 4 रुपए ही है। बट वी डोंट कंसिडर इट कि 4 रुपए जाने को नहीं है, हमारी 100% कैपिटल वाइप होने के लिए है। यानी अगर मैं 4 रुपए की ऑप्शन, अगर 1000 ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, तो मुझे 4000 रुपये मेरे जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इन द मनी की अगर 220 का सिर्फ एक लॉट बाय कर रहा हूँ, तो मेरे चांसेस 220 के जीरो होने के कम है। 220 की हो सकता है कि 70 रुपये हो जाए या 123 हो जाए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अगर मेरा 21,200 पे ट्रेड हो रहा है, तो मैं इन द मनी अगर ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, तो उसके टूटने के चांसेस उतने ज्यादा नहीं है कि वो जीरो हो जाए। तो ये जो माइंडसेट है रिटेलर का, इसी से क्या होता है, रिटेलर के माइंडसेट से हमारे जो एफ आईज हैं, डी आईज हैं, या फिर हम बात करें कि जो हमारे वो एच एन आईज हैं, या जो हेज फंड्स हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली इसी माइंड के साथ, सेट के साथ खेलते हैं। वो क्या करते हैं कि आपके जो हाई वैल्यू, मतलब जो आप लोगों को क्या करते हैं कि जो कम प्रीमियम वाले होते हैं उसमें आप देखना ओपन इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होगा। आप देखो यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट कम है। वो क्यों कम है? क्योंकि रिटेलर इंटरेस्टेड है ये चीज बाय करने में, 4 रुपए की चीज बाय करने में, 12 रुपए की चीज बाय करने में। लेकिन जो स्मार्ट बायर होगा या स्मार्ट वो होगा, वो क्या करेगा, वो नीचे की ऑप्शन यानी डीप इन द मनी की ऑप्शन बाय कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुझे जो मेरी जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो जीरो होने के चांसेस कम है। लेकिन क्या होगा कि एज ए रिटेलर मेरे को ये दिखेगा कि 4 रुपए 20 पैसे की ऑप्शन है, सस्ती है, 1000 बाय कर लेता हूँ, 4 के 8 हो जाएंगे तो मेरी मनी डबल हो जाएगी। बट वी डोंट कंसिडर कि ये ऑप्शन जीरो भी हो जाएगी, क्योंकि ये दूर की है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.30 है, 30% प्रोबेबिलिटी है कि ये ऑप्शन में कोई वैल्यू बचेगी, या 10% प्रोबेबिलिटी है कि इसमें है। तो डेल्टा अगर आप देखोगे 0.1 का डेल्टा आ रहा है, तो उसमें आपको वैसे ही कुछ नहीं मिलने वाला। आप उस चीज को समझिए। और यही चीज थीटा में होती है कि हमारे जो दूर की वो होती हैं, ऑप्शंस होती हैं, ओटीएम या एटीएम, वो क्या करती हैं, वैल्यू लूज करती हैं। अब एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक ऑप्शंस कैलकुलेटर आपके सामने है। तो ड्यूरिंग द डे आज मैंने स्क्रीनशॉट लिया, जब मार्केट 21,156 पे थी, यानी 21,156 पे थी, तब 21,200 की मेरी ऑप्शंस का जो प्रीमियम आ रहा था वो 160 के अराउंड आ रहा था, 160 161 के अराउंड आ रहा था। और मेरी जो वॉलेटिलिटी थी 14.06 की आईवी चल रही थी। 10% जो इंटरेस्ट हम लेते हैं बेसिकली वो एज पर एक्सचेंज है कि 10% हमारा इंटरेस्ट है आज के टाइम पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मुझे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो कॉल ऑप्शंस के लिए मैं डेटा देख रहा हूँ, राइट? तो कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम 162, कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.5 है। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर मार्केट यहाँ से 21,256 हो जाती, तो ये 162 की ऑप्शन बढ़ के रफली 260 के अराउंड हो जाएगी, राइट? 260 के अराउंड हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि हम लोग गामा भी चेंज होता है, क्योंकि ऑप्शन का गामा भी है 0.0010। तो कहीं ना कहीं 100 पॉइंट मूव करने पे ये इसको 60 कर देगा। तो कहीं ना कहीं मैं बात करूंगा तो ये 260 की जगह 270 के अराउंड हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो थीटा है कॉल का, वो कितना है, 14.5, यानी 14.5 रुपए थीटा है। तो आपको ये कंसीडर करना है कि आज के दिन अगर मैं ये ऑप्शन बाय कर रहा हूं, तो आई शुड बी रेडी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ की मंथली ऑप्शन मैंने ली है। तो अगर 8 दिन एक्सपायरी को बचे हैं, तो मेरा जो थीटा जाने वाला है वो 14 रुपए का जाने वाला है। 7 दिन बचेंगे तो 15 रुपए का जाने वाला है, फिर 6 दिन बचेंगे 16 रुपए। तो इस तरीके से आप देखिए कि जो हमने ग्राफ दिखाया था, ये प्रीमियम का ग्राफ दिखाया। प्रीमियम कैसे टूटते हैं, लास्ट में बहुत तेजी से टूटते हैं। तो वो कैसे टूट रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आप जब देख रहे हो बहुत तेजी से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास जा रहे हैं, तो हमारा जो थीटा है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, और ऑप्शन के प्रीमियम तेजी से टूटते जा रहे हैं। अब इस अब यहां तक आपको कुछ कंफ्यूजन है? ओके, परफेक्ट। अब एज ए लेमैन, क्योंकि
आप में से कई लोग बोलेंगे कि मैं कंटिन्यूअसली ये ऑप्शंस ट्रैक नहीं कर सकता हूँ, या अगर मैं बात करूं कि मैं थीटा ट्रैक नहीं कर सकता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? जस्ट तो लेट मी जस्ट शो यू एक्सेल, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्सेल से। अब अगर मैं एक ऑप्शन चेन लूं, आज के दिन की मैंने ऑप्शन चेन ली हुई है मंथली, राइट? तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मार्केट में हम बेयरिश थे आज के टाइम पे, मैं बेयर पुट स्प्रेड अगर करता, राइट? थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ सो दैट आप इजीली देख पाओ। अगर मैं आज के दिन एक ऑप्शन मैं बेयर स्प्रेड करता, तो मैं क्या करता, मतलब कौन सी स्ट्राइक मुझे सेलेक्ट करनी चाहिए थी? अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 21,000 की लेट से मैंने पुट ली, 21,000 की पुट का प्रीमियम 67 है, राइट? लेट मी जस्ट हाईलाइट, 67 है 21,000 की पुट, यहाँ पे मैंने ली, और 20,900 की 48 में बेच दी। तो मेरा जो स्प्रेड की कॉस्टिंग थी वो 18.5 की थी, यानी अगर मैं बेयर पुट स्प्रेड बनाता एक नॉर्मल स्प्रेड, तो मेरे को इसमें 18 रुपए जाने को है और 81 रुपए आने को है। सुनने में अच्छा लगता है, और मेरे को लगता है कि हाँ, हिट रेशियो बहुत अच्छा है। अब अगर 100 पॉइंट मार्केट फॉल होती, यानी मेरे फेवर में मार्केट आती, तो एज ए लीमेन अब मैं कैसे चेक करूं? तो आप सिंपल सा ये कीजिए कि 67 पे जहां मैंने यहाँ ऑप्शन देखी, आप 100 पॉइंट नीचे की ऑप्शन देखो, 21,100 की, यानी इन द मनी की देखो, तो ये 67 की 92 रुपीज हो जाएगी ऑप्शन, और 20,900 के ऑप्शन जो 48 की है वो 67 हो जाएगी, यानी 67 हो जाएगी। तो 18 रुपए की ऑप्शन जो है वो अब हो गई 25 रुपए का स्प्रेड बन गया। तो मुझे 7 पॉइंट का प्रॉफिट आया अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करती है तो इस पर्टिकुलर स्प्रेड में। अब अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती, क्योंकि मैंने मंदी बनाई थी, बेयर स्प्रेड करी थी, तो मैं क्या करूंगा, 21,000 की जो ऑप्शन थी मेरी 67 की, वो 48 होगी, यानी 67 की जो थी वो 48 होगी, 100 पॉइंट नीचे वाली देख रहा हूँ ऑप्शन चेन में। और जो 20,900 की आप देखोगे 20,800 पे, तो यानी 35 की होगी, तो यहाँ मोटा मोटी मुझे 18 रुपए की ऑप्शन 12 रुपए की हो गई। तो यहाँ पे मुझे कितना लॉस हुआ? 5.75 पॉइंट का लॉस हो गया, ठीक है? तो यानी आप अगर 100 पॉइंट का टारगेट और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके ये ट्रेड कर रहे होते, तो आपको 7 रुपए आने को थे और 5 रुपए जाने को थे। तो रिस्क रिवॉर्ड मेरे लिए इस टाइम पे इस तरीके से मुझे देखना है, इंस्टेड ऑफ मैं यहाँ पे जो स्प्रेड देखते हैं कि 81 रुपीज आने को, 18 रुपए जाने को। अब ये स्प्रेड मैंने चेंज कर दिया, अब मैंने किया कि 21 और 20,900 का स्प्रेड बहुत दूर का हो रहा है, मैं पास का करता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 21,200 और 21,100 का स्प्रेड कर रहा हूं। अब 21,200 की प्रीमियम है 127 और 92, राइट? तो अब मैंने क्या किया, 21, ये पर्टिकुलर स्प्रेड बना, इसमें मेरे मैक्सिमम आने को 34 रुपए और जाने को, सॉरी 65 रुपए मैक्सिमम आने को, 34 रुपए जाने को है, राइट? तो ये मैंने, अब अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड यहाँ देखूं, तो ये बेकार रिस्क रिवॉर्ड हो रहा है, राइट? मुझे देख के लग रहा है कि यार इसमें तो मजा नहीं आ रहा, अगर मैं एक्सपायरी तक पोजीशन रखूंगा तो इसका रिस्क रिवॉर्ड तो 1:2 बन रहा है अप्रोक्सीमेटली, जबकि इसका रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है 1:4, राइट? कि 1 रुपए जाने को, 4 रुपए आने को। लेकिन आप अगर इंट्राडे में, अगर मैं बात करता हूँ, 100 पॉइंट फॉल आ जाता है मार्केट में, तो जो 34 रुपए का स्प्रेड था अब वो 48 रुपए का हो जाएगा, यानी 13 रुपए का हो जाएगा प्रॉफिट। और जहां पे अगर ये मेरे अगेंस्ट जाएगा तो 9 रुपए का मुझे लॉस लगेगा। अब आप देखो, आपने यहाँ 5 रुपए के लॉस पे 7 रुपए का प्रॉफिट लेने के लिए तैयार हो, यहाँ पे आप 9 रुपए के लॉस पे 13 रुपए का प्रॉफिट लेने को तैयार हो। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सा स्प्रेड इन दोनों में से ट्रेड करना है, विच वन इज बेटर फॉर मी, कि मेरे लिए ये वाला स्प्रेड ज्यादा अच्छा है, यानी 21,000 और 20,900, या 21,200 और 21,100 का स्प्रेड। अब यहाँ पे लोगों ने पूछा है कि सर प्राइजेस कैसे आपने कैलकुलेट करे, तो मैंने कहा आपको एज ए लेमैन बता रहा हूँ। आप अगर ग्रीक से करना है, आप डेल्टा फिर लेके चलो कि डेल्टा आपने ऑप्शन का ले लिया, और ऑप्शन के डेल्टा से आपने 100 इंटू डेल्टा कर लिया और ऑप्शन का प्रीमियम
चेंज कर लिया, जो कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया था। बट एज ए लेमैन अगर आप सामने एग्जीक्यूशन पे बैठे हो और आपको फास्ट एग्जीक्यूशन करनी है, आप सिर्फ ऑप्शन चेन खोलोगे, यहाँ पे सामने आपके ऑप्शन चेन खुली है मार्केट की, तो मैंने ऑप्शन चेन को ही कॉपी पेस्ट किया है इस एक्सेल में, और कुछ नहीं किया। तो अब मेरी ये जो रेड वाली है ये सारी पुट है, तो इस पुट पे मैंने क्या किया, सबसे पहले आप देखो 21,000 पे आपको दिख रहा होगा, लेट मी जस्ट ड्रॉ लाइन, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैनिशिंग पेन, पेन, ओके। तो 21,000 की ये वाली जो ऑप्शन है ये 67 पे आ गई, राइट, और ये 48 पे आ गई। अब हुआ क्या, जब भी मार्केट, मैंने यहां पे बोला था आपको कि 100 पॉइंट फॉल होगी, फॉल होने पे क्या होगा, जो 21,000 की ऑप्शन है उसके प्रीमियम बढ़ेंगे 100, एक सेकेंड, उसके प्रीमियम बढ़ेंगे, तो आप ये वाली स्ट्राइक लोगे। क्यों, क्योंकि 100 पॉइंट इन द मनी कौन सी है यहां से, 20, 100, तो आपकी जो 67 की प्रीमियम है वो यहाँ पे 92 के हो गए। और जो 48 वाला था उसको क्या लूंगा मैं, 67 रुपीज, वो मैंने कहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए। तो इससे क्या हुआ, मुझे यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया कि अगर मैं ऑप्शन लूंगा तो इसमें 100 पॉइंट अगर मेरी तरफ मूव करेगी तो 7.2 रुपीज आएंगे। इस चीज को आप क्या कर सकते हो, 200 पॉइंट भी कर सकते हैं, यानी 67 रुपीज वाली चीज आप कितने की हो जाएगी, 127 की, अगर 200 पॉइंट मेरी तरफ मूव करेगा। तो आप यहाँ पे 227 कैलकुलेशन कर सकते हो। और यहीं पे आप अगर 48 वाली चीज कितनी हो जाएगी, 97, तो आप यहाँ पे 92.7 डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। एक्सेल डेफिनेटली, एक्सेल आपको चाहिए तो आई लव टू शेयर विद यू, मैं एक्सेल आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सर एक्सेल आप शेयर कर देना, तो डेफिनेटली आई विल शेयर दिस एक्सेल विद यू। एक्सेल शेयर मैं आपसे लास्ट में एक ईमेल आईडी शेयर करूंगा, आप उसमें मेल ड्रॉप कर देना, तो हम रिप्लाई में आपको एक्सेल शेयर कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये समझाने का है मेरा कि एज ए लेमैन अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कैलकुलेशन करूं एज ए ग्रीक्स का, राइट, जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया था कि ऑप्शन कैलकुलेटर से मैं बैठ के यहाँ पे कैलकुलेट करूं, लेट मी जस्ट शो यू डेल्टा फर्स्ट। आप अगर वैसे कर सकते हो तो आप सिंपल स्ट्राइक देखोगे, 0.5 का डेल्टा है, 0.5 इंटू 100, यानी 100 पॉइंट की मूवमेंट पे उसके 50 रुपए की मूवमेंट होगी। तो अगर मैंने पुट ले रखी है तो 50 रुपए पुट, अगर मार्केट बढ़ेगी तो 50 रुपए आप उसमें ऐड कर लीजिए, राइट। लेट मी जस्ट शेयर। अब कई लोगों ने बोला कि ऑप्शंस ग्रीक कैसे कैलकुलेट करें, लाइव मार्केट में कैसे देखें, राइट। आप यहाँ पे लिखिए ऑप्शन कैलकुलेटर लिख लीजिए सर्च पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लैक एंड सोल मिल रहा होगा, ब्लैक एंड सोल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, तो यहाँ पे जीरोधा का मैं उठा रहा हूँ अभी एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने खोली कंट्रोल टू, यहाँ पे खोली निफ्टी की साइट, जस्ट, ठीक है। अब निफ्टी का प्राइस कितना आ रहा है, 21,234, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 28 दिसंबर की, लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट, 21,300 की ऑप्शन, राइट, उसका आईवी है 14.62, जस्ट लेट मी जस्ट जूम इट। ये मैंने ली 21,300, राइट, 21,300, एक्सपायरी डेट यहाँ सेलेक्ट करी 28 तारीख, सॉरी 28 तारीख, देन यहाँ आईवी कितनी आ रही, 14.65, तो मैंने क्या लिया यहाँ 14.65। अब इंटरेस्ट हम बोलते हैं 10%, वो अब 10% क्यों है, आप एक्सचेंज में अगर देखोगे
आई एम नॉट श्योर नई साइट में लिखा है नहीं लिखा, बट पुरानी साइट में इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया था एनएससी ने कि दे हैव टेकन 10% एज ए इंटरेस्ट इन कैलकुलेशन। हाँ ये रहा। आप अगर देखोगे 10% इंटरेस्ट अप्लाइड वाइल कंप्यूटिंग इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, तो यहाँ पे जो भी इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी एक्सचेंज कैलकुलेट कर रहा है उसमें वो 10% ले रहा है। तो आप कोई भी अगर मॉडल ड्रॉ करते हो, एज पर एक्सचेंज आप ड्रॉ करते हो, तो उसमें 10% आईवी आप ले 10% वॉलिटिलिटी डाल के रखो। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया तो ऑप्शन का प्रीमियम आ गया 159 रुपीज 66 पैसा। अब यहाँ पे इसका डेल्टा देखते हैं हम लोग, राइट। तो ऑप्शन का डेल्टा आ रहा है 0.481। तो मार्केट अगर 100 पॉइंट यहाँ से भागेगी तो इसकी कैलकुलेशन सिंपल है, 48 रुपीज आप इसमें ऐड कर लोगे, दैट विल बी अराउंड 160 प्लस 48 इज इक्वल टू 108 या 109 कर लीजिए आप यहाँ पे राउंड ऑफ में। तो 109 रुपए की वो ऑप्शन हो जाएगी अगर 100 पॉइंट मेरे फेवर में मार्केट मूव करेगी। अब कई लोगों ने पूछा सर ये इंटरेस्ट क्या है, 10% क्यों है और व्हाट इज दिस इंटरेस्ट, राइट। तो मैं आपको बताता हूं अभी। ओ सॉरी, 209 की हो जाएगी ऑप्शन। और अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हाउ आई मैनेज वेगा, ठीक है, वॉल्टिलिटी कैसे मैनेज करेंगे, राइट। देखिए अगर मैं बात करूं एज ए रिटेलर अगर आप हो, तो रिटेलर को इतना मैनेज करने की जरूरत नहीं जितना ट्रैक करने की जरूरत है। मैनेज करने के लिए इट्स बेटर यू यू आर डूइंग एज ए प्रॉप ट्रेडर, तब आपके लिए वो मैटर करती है। राइट। अब वेगा क्या होती है मैं वो बताता हूँ, फिर उसके बाद आई विल टेक ऑन क्वेश्चंस की। प्रिडिक्टिंग मार्केट यूजिंग ग्रीक। अब ग्रीक ऑप्शंस देखकर हम कैसे मार्केट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट। अब आप एक बार देखिए ऑप्शंस, ऑप्शन बनती कैसे है, ऑप्शन के प्रीमियम कैसे ड्राइव होते हैं ब्लैक एंड सोल में। तो एक तो हुआ मेरा निफ्टी का प्राइस, अगर मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। एक मेरी स्ट्राइक होगी, जैसे मैं एग्जांपल में बार बार ले रहा हूँ 21,500 की कॉल, तो मैंने बोला 21,500 की कॉल। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो एक्सचेंज यहाँ पे बोल रहा है विच इज 10%, और ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। टाइम टू मेच्योरिटी हमें पता है कौन सी एक्सपायरी की हम ऑप्शन देख रहे हैं, तो उसमें हमें टाइम टू मेच्योरिटी पता रह गया। वॉलेटिलिटी हम लोगों को देखना है कि वॉलेटिलिटी कैसे वो कैलकुलेट होके आएगी अभी। रही बात डिविडेंड की, तो डिविडेंड मेरा एक्सचेंज, या अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी हम लोग एज ए जीरो मान लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स में अपने आप डिविडेंड आते नहीं है। बट समहाउ सम पीपल कैलकुलेट कि निफ्टी 50 का जो डिविडेंड है वो एडजस्ट होगा, बट मेक इट सिंपल, हम इसे कंसीडर कर रहे हैं जीरो, राइट। अब आप बात करते हैं स्पॉट प्राइस की। स्पॉट प्राइस को हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। वी वांट टू प्रिडिक्ट द स्पॉट प्राइस, यानी एसेट का जो स्पॉट प्राइस, यानी निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो क्या रहने वाला है, वो कैसे रहने वाला है, राइट। स्ट्राइक प्राइस मेरी फिक्स है, अगर मैं बात कर रहा हूँ 21,500 की कॉल की, तो वो 21,500 की कॉल ही रहेगी, चाहे मार्केट कहीं भी चले जाए, वो ऑप्शन मेरी वहीं रहेगी। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट विच इज 10%, और ये 10% ही रहेगा। मैं मतलब अगर बात करूँ लास्ट 10-15 साल से मैं यही देख रहा हूँ कि 10% ही फिक्स है एक्सचेंज की तरफ से। टाइम टू मेच्योरिटी अगर बात करें तो एक पॉइंट में रेफरेंस में, यानी अगर मैं आज सुबह 10 बजे अगर थीटा देखूं तो वो 10 बजे फिक्स ही रहेगा। अगर मैं 10 बजे देख रहा हूँ, राइट, वो मेरे लिए चेंज नहीं होगा। अगर मैं 10 बजकर 1 मिनट पे देख रहा हूँ तो सिर्फ 1 मिनट का मूव आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। इट इज नलिफाइड, यानी टाइम टू मेच्योरिटी उतने टाइम में फिक्स रहेगी। देन डिविडेंड रिमेन सेम, एक्सचेंज में हम ले रहे हैं तो जीरो ले रहे हैं, राइट। अब फैक्टर हमें क्या ट्रैक करना है, हमें यहाँ पे ट्रैक करना है सिर्फ और सिर्फ वॉलेटिलिटी, क्योंकि दो ही चीज अब मेरी चीज होने वाली है। अगर मुझे स्पॉट प्रिडिक्ट करना है, यानी मुझे अगर स्पॉट पता करना है कि स्पॉट क्या होने वाला है, तो उसके लिए मुझे क्या देखना है, वॉलेटिलिटी और टाइम टू मेच्योरिटी। टाइम टू मेच्योरिटी मैंने अभी नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे हूँ, यानी एक पर्टिकुलर सुबह 10 बजे अगर मैं मार्केट देख रहा हूँ तो मेरे लिए वो टाइम फिक्स है। तो टाइम चेंज नहीं हो रहा मेरे लिए। टाइम मेरे पास क्या चेंज होगा, या तो वॉल्टिलिटी चेंज होगी,
या स्पॉट प्राइस चेंज होगा। अब मुझे तो स्पॉट प्राइस प्रिडिक्ट करना है यूजिंग वॉलेटिलिटी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आप यहाँ पे समझिए, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी यहाँ पे, अगर आपने प्रेजेंटेशन में ध्यान से सुनी होगी, कि हायर देन द नॉर्मल इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आर यूजली मोर फेवरेबल फॉर ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर के लिए हमेशा फेवरेबल क्या होती है, हायर देन नॉर्मल आईवी, यानी हायर वॉलेटिलिटी ऑप्शन सेलर के लिए होगी, लोअर देन नॉर्मल ऑप्शन बायर के लिए होगी। यानी ऑप्शन बायर लोअर वॉलेटिलिटी पे काम करेगा, हायर जो होगी आईवी उस पे ऑप्शन सेलर करेगा। लेकिन अब अगर हम प्रोस्पेक्ट चेंज करें अपना देखने का, कि ऑप्शन मार्केट हमेशा सेलर मार्केट होती है। क्यों हम ऐसा कहते हैं, क्योंकि ऑप्शन बायर क्या है, कि ऑप्शन बायर सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रीमियम दे रहा है। यानी अगर 4 रुपए की ऑप्शन जो बाय कर रहा है, वो सिर्फ 4 into 50 विच इज 200 रुपीज दे रहा है। लेकिन जो ऑप्शन सेलर है वो 90,000 या 1 लाख रुपए दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर के पास मनी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑप्शन बायर। तो जो डोमिनेंस होगी मार्केट में वो किसकी होगी, ऑप्शन सेलर की होगी। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं ऑप्शन मार्केट इज अ सेलर मार्केट, राइट। तो अब सबसे पहले हम देखें इंडिया विक्स को। लास्ट 6 मंथ में आपने इंडिया विक्स अगर देखी हो, यहाँ पे कंटिन्यूअसली नीचे ट्रेड हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे मार्केट हाई मार रही थी, विक्स क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, और विक्स ने ब्रेक किया था अपने हाई को। ये एक हमारे पास प्री इंडिकेशन था, जो हमने अपने पॉडकास्ट में भी बोला था कि जो इंडिया विक्स है वो हाई ब्रेक कर रही है, आने टाइम पे मार्केट में करेक्शन आ सकती है, राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कल के पॉडकास्ट पे हमने बोला था। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने आईवी ब्रेक करी, उसके बाद मार्केट में करेक्शन आई, राइट, क्योंकि इसने आईवी ने ब्रेक करा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लाइव मार्केट में देख सकते हो वो है आईवी। ये ऑप्शन चेन आप देखते हो, निफ्टी ऑप्शन चेन, राइट। अब हमेशा आप नोट करना कि ऑप्शन की आईवी जो होगी पुट की स्लाइटली हायर होती है कॉल से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पुट सेलर होते हैं, हम हमेशा बोलते हैं मार्केट पैनिक में गिरती है, मार्केट पैनिक में बढ़ती नहीं है कभी भी, राइट। तो जो पुट सेलर होगा वो हमेशा आपसे थोड़ा प्रीमियम ज्यादा चार्ज करेगा, और प्रीमियम ज्यादा चार्ज करेगा इसका मतलब उस पे आईवी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आईवी ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप ये सिनेरियो देखो, ये स्क्रीनशॉट है 2012-2030 का ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, यानी लाइव मार्केट में मंथली ऑप्शन का स्क्रीनशॉट लिया था हमने लाइव मार्केट में। तो उस टाइम पे हमारी जो कॉल की आईवी थी, आप देखो 14, 13, और यहाँ पे देखो 11। तो कहीं ना कहीं कॉल में आईवी ज्यादा थी एज कंपेयर टू पुट। तो हो क्या रहा था, एज ए ऑप्शन सेलर मैं क्या करूंगा, मैं कॉलें बेचना शुरू करूंगा, राइट। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था कि हायर देन नॉर्मल इम्प्लाइड वॉलिटी ऑप्शन इज ए फेवरेबल ऑप्शन सेलर। तो मैं एज ए ऑप्शन सेलर प्रोस्पेक्टिव अगर मार्केट देखूंगा, तो मेरे लिए हमेशा ये होगा कि हायर अगर आईवी चार्ज हो रही है कॉल में, तो ये मार्केट का टॉप बनने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। और ये मैंने 3-4 बार देख चुका हूँ, अगर आपने आर्टिकल मेरा पढ़ा होगा तो उसमें मैंने कई बार प्रिडिक्ट भी कर रखी है ये चीज, कि मार्केट में जब कॉल की आईवी हाई थी, तो उसमें हम लोगों ने बताया था यहाँ पे मार्केट टॉप करेगी। और क्योंकि अब आप देखो यहाँ पे जब मेरी कॉल की प्रीमियम ज्यादा चार्ज हो रहे हैं, यानी आईवी ज्यादा हो रही है, तो एज ए सेलर मेरे को वो चीज बड़ी लुक्रेटिव लगेगी। तो मैं महंगी चीज बेचना पसंद करूंगा। तो मेरे लिए इस टाइम पे कॉल महंगी है, पुट महंगी है, डेफिनेटली मेरे लिए कॉल महंगी है, तो मैं कॉल बेचूंगा। तो जब मैं एज ए ऑप्शन सेलर कॉल बेच रहा हूं, तो आप ये मान के चलिए मार्केट में प्रेशर रहेगा, मार्केट अपसाइड ब्रेक नहीं करेगी। और अगर आप नीचे देखो पुट पे, तो ये सिनेरियो अभी भी कंटिन्यू है। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊं आज के दिन भी, लेट मी जस्ट शो यू। अगर ये मंथली ऑप्शन अगर आप देख रहे हो, तो इस टाइम पे आप देखोगे 14 की आईवी आ रही है, 14, 14, 30, और आप यहाँ देखो 10 की आईवी आ रही है। तो कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट में आईवी कूल ऑफ नहीं हुई है कॉल की। तो इसका इंडिकेशन का मतलब क्या हुआ, कि अभी भी मार्केट में जो कॉल प्रीमियम है वो ज्यादा है। एज ए ऑप्शन सेलर ये मेरे लिए बहुत ल्यूक्रेटिव है, तो मैं
प्रिफर करूंगा कॉल बेचना रादर देन पुट बेचना। तो अब आने वाले टाइम पे आप क्या नोटिस करोगे, आप ये देखोगे कि ये आईवी कम होनी चाहिए। आईवी जैसे ही ये कम होंगी तो ही मेरे लिए मार्केट का एक बॉटम बनेगा, यानी वहां से करेक्शन रुकेगी और ये आईवी बढ़ना शुरू होगी। अगर ये आईवी कंटिन्यूअसली बढ़ी रहे और मार्केट बाउंस हो रहा है तो ये आप समझिए एक ट्रैप है। कहीं ना कहीं जाके या तो ये आईवी कूल ऑफ होनी चाहिए, नहीं तो दोबारा करेक्शन आ जाएगी। स्प्रेड कॉल में प्रीमियम ज्यादा होता है, क्वेश्चन है। देखिए स्प्रेड कॉल में प्रीमियम ज्यादा नहीं होता, उसमें मार्जिन बोलते हैं बेसिकली उसके लिए, कि मार्जिन ज्यादा लगता है बट नेकेड से कम लगता है। नेकेड यानी सिंगल ऑप्शन आप अगर सेल करते हो, लेकिन अगर आप बात कर रहे हो नेकेड ऑप्शन बाय की तो उसमें सबसे कम प्रीमियम लगता है। अब कई लोग बोले सर एक बार रिपीट कर दीजिए जो आपने बोला है। देखिए मैंने आपको सिंपल एक बताया नॉर्मल चीज की, ऑप्शन सेलर के प्रोस्पेक्टिव से हम मार्केट देखेंगे, नॉट एज ए ऑप्शन बायर, क्योंकि ऑप्शन बायर रिटेलर होता है, उसके पास फंड नहीं होता, ऑप्शन सेलर के पास फंड होता है। तो आप हमेशा जब भी मार्केट देखते हो एज ए ऑप्शन सेलर प्रोस्पेक्टिव देखो, राइट। तो मैं अगर ऑप्शन बेचना चाहूंगा तो मैं ऑप्शन कौन सी बेचूंगा, जिसकी आईवी ज्यादा है, जिसका प्रीमियम ज्यादा है एज कंपेयर टू जिसका प्रीमियम कम है, राइट। अब यहाँ पे आईवी अगर आप देखो तो 11 की आईवी आ रही है पुट पे, और यहाँ 14 की आ रही है कॉल पे। और अगर आप नॉर्मल केस सिनेरियो में भी देखोगे तो पुट की स्लाइटली ज्यादा होती है। यानी अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर 14 है तो यहाँ पे समवेयर 16 होनी चाहिए थी, स्लाइटली 2-3% ऊपर होनी चाहिए थी, विच इज नॉर्मल, क्योंकि पैनिक में हमेशा मार्केट गिरती है तो हमेशा पुट की आईवी हमेशा स्लाइटली हायर चार्ज करता है मार्केट, राइट। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो मुझे उल्टा दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है कि कॉल की आईवी मेरी ज्यादा है और पुट की कम है। तो एज ए ऑप्शन सेलर मेरे लिए बहुत अट्रैक्टिव है, एज ए ल्यूक्रेटिव है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉल बेचना पसंद करूंगा, चाहे 21,500 की कॉल बेचूं, 21,400 की कॉल बेचूं, तो मैं कॉल बेचना प्रेफर करूंगा एज कम्पेयर टू पुट। तो आप आने वाले टाइम पे अब हमने क्या देखना है कि मार्केट में ये तो चीज हो चुकी है, क्योंकि ये 20th का मॉर्निंग का डेटा ही था, ठीक है। मॉर्निंग जैसे ही हुआ था सेटल डाउन, थोड़े टाइम बाद का ये डेटा है, क्योंकि मॉर्निंग में एकदम मॉर्निंग में आईवी सारी स्ट्राइक्स की नहीं आ रही थी, एक दो की आ रही थी। तो वी वेट की सारी स्ट्राइक्स की बार आईवी है तब हम स्क्रीनशॉट लें। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये मार्केट में आई, यहाँ पे हायर आईवी चार्ज कर रहा था, इस वजह से मार्केट में कॉल सेलर्स ज्यादा एक्टिव हुए, उन्होंने मार्केट गिरा दी। अब बॉटम कब लगेगा यानी मार्केट रिवर्सल कब लेगी, उसके लिए दो सिनेरियो आपके बनते हैं। या तो आपकी आईवी यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिनेरियोज यानी आज के दिन से अब क्या होगा, या तो आईवी कूल ऑफ हो जानी चाहिए, यानी ये जो 14 की आईवी है ये कम हो जानी चाहिए और यहाँ पे आईवी बढ़ जानी चाहिए, पहली चीज अगर मार्केट बाउंस हो रही है। दूसरी चीज अगर मार्केट बाउंस हो रही है, ये चीज नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से करेक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब समबडी आस्क कि सर चार्ट्स कहाँ से मिलेंगे। देखिए पहली चीज आप समझिए कि ये तो एनएससी से आपको इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है डेटा। दूसरा आपको, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया विक्स चाहिए देखने के लिए, तो सिंपल है, आप यहाँ पे करिए ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल रहा है। मैं लेता हूँ 1 डे का डेटा, राइट। जस्ट तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, जस्ट रीसेट चार्ट, तो यहाँ पे आपको आईवी देखने को मिल जाएगी। ये इंडिया विक्स आप देखते रहो, तो इंडिया विक्स आप देखो जून से आप देख रहे हो, जून मई जून से आप देखो कंटिन्यूअसली आईवी नीचे ट्रेड कर रही थी 12 के नीचे, फिर अचानक से अब 13 के ऊपर ट्रेड करनी शुरू कर दी है। तो ये डेटा भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग व्यू में आप देखिए आराम से मिलेगा डेटा, राइट। यहाँ पे भी आप इंडिया विक्स का चार्ट प्लॉट कर सकते हो वो देखने के लिए। दूसरा मैंने आपको जो बताया दैट इज ऑन एनएससी इंडिया। एनएससी इंडिया की वेबसाइट है, उसमें आपको ऑप्शन चेन देखने को मिलेगी। ऑप्शन चेन आपने खोलनी है, जैसे ऑप्शन चेन आपने खोलनी है, और ऑप्शन चेन में आप निफ्टी में जाओगे तो आप यहाँ पे एक आईवी का कॉलम बना होता है, यहाँ पे कॉल का है, यहाँ पे पुट की आईवी है। तो आप सिंपल से ये स्ट्रेट एक लाइन चेंज हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये कलर चेंज हो रहा है दोनों का। तो इस पे ये वाली यहाँ की एक दो स्ट्राइक्स देखो और यहाँ की एक दो स्ट्राइक्स देखो,
तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ 14 की है, यहाँ पे 10 की आई हुई है। तो ये आपको एक इंडिकेशन यहाँ से आराम से मिल जाएगा देखने में इजीली। देखिए, अगर एक क्वेश्चन आया है, उसमें पूछा है सर आईवी बढ़ता रहेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। देखिए, आईवी क्या है, बेसिकली एक इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अगर हम बात करें तो वॉलेटिलिटी कब बढ़ेगी, जब पैनिक होगी, जब अनसर्टेनिटी होगा, और वो हमेशा मार्केट गिरते हुए होती है। तो हमेशा इसका एक इन्वर्स कोरिलेशन होता है, यानी मार्केट बढ़ती है तो आईवी गिरती है, मार्केट गिरती है तो आईवी बढ़ती है। मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में, मतलब 80% आप मान के चलिए ये चीज होती है। बहुत कम कॉन्सेप्ट होते हैं जो होते हैं। नाउ ये कुछ बुक हैं, द बाइबल ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटेजी। इसमें आपको अच्छे से ग्रीक्स भी समझाए हुए हैं हर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली। देन एक साइट है theoptionguide.com, इसमें आप ग्रीक्स सीख सकते हैं, ऑप्शन स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं इजीली। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप जैसे एक्सेल कई लोगों को चाहिए थी, तो एक 80 डेस्क में आप मेल ड्रॉप कर देना, आई विल लव टू शेयर दैट एक्सेल। आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बाकी जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं वो मैं लेता हूँ अभी, और इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो डेफिनेटली वी विल लव टू आंसर दैट। और कई लोग बोल रहे हैं वीडियो के लिए, बैकअप के लिए, तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे एक दो दिन में ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आप ये मेल का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट यू जस्ट शेयर अ मेल विद अस, तो हम आपके साथ वो लिंक शेयर कर देंगे वीडियो का।